नमस्कार, सीबीसी न्यूज में आप सबका स्वागत है। 1 सितंबर 2025 से 7 बड़े वित्तीय बदलाव हो गए जो लोगों की जेब पर असर डाल सकते हैं। एलपीजी रेट, पेंशन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, भारतीय डाक के नियम, एफडी स्कीम आदि से जुड़े बदलाव हुए हैं जो लोगों के महीने भर के बजट को बिगाड़ सकते हैं। आइए इन बदलावों के बारे में जानते हैं। 1 सितंबर से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घट गए। रात 12 बजे से ही नए दामों की लिस्ट आ गई थी और रात को ही नए दाम लागू हो गए थे। सिलेंडर के दामों में 51 रुपए की कटौती हुई, जिसके बाद आज से कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 1581 रुपए, कोलकाता में 1683 रुपए, मुंबई में 1531 रुपए और चेन्नई में 1737 रुपए में मिलेगा। 1 सितंबर से भारतीय डाक व्यवस्था भी बदल गई है। आज से डाक सर्विस और स्पीड पोस्ट सर्विस मर्ज हो गई है। ऐसे में अब साधारण डाक सेवा बंद हो गई है। अब डाक से नहीं बल्कि स्पीड पोस्ट से लोग कुछ भी भेज सकेंगे। आज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड का नियम बदल दिया। बैंक ने जारी किए जाने वाले कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए रिवॉर्ड्स पॉइंट्स प्रोग्राम चेंज किया है। अब क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को डिजिटल गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और गवर्नमेंट वेबसाइट पर लेन देन करने पर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आज से 2 बड़े बैंकों की फिक्स डिपॉजिट एफडी भी बदल गई। इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक ने एफडी स्कीम लेने की डेडलाइन बंद कर दी है। आज से इंडियन बैंक की 444 और 555 दिन वाली स्कीम लोग नहीं ले सकेंगे। आईडीबीआई बैंक की 444, 555 और 700 दिन वाली स्कीम भी आज से बंद हो गई। आज से नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत आने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस सिलेक्ट करने की डेडलाइन बढ़ गई है। ये नियम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिनके लिए नई पेंशन स्कीम लागू हुई है। पहले स्कीम सिलेक्ट करने की तारीख 30 जून थी, जिसे बढ़ाकर पहले 30 अगस्त किया गया था, अब 30 सितंबर कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाली फीस बढ़ाई थी, जो 1 सितंबर 2025 से भी लागू रहेगा। इस नियम में कटौती या बढ़ोतरी अभी तक नहीं हुई है। कई बैंकों ने फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट भी बदल दी थी, जो 1 अप्रैल से जारी नियमों के अनुसार ही रहेगी। सितंबर महीने में चांदी की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो सकती है। ऐसा होने के बाद चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसा होने से चांदी खरीदने में रुचि रखने वालों को फायदा हो सकता है। दाम बढ़े तो झटका भी लग सकता है। तो जुड़े रहिए सीबीसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।